लक्ष्मण कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। राम की प्रेरणा हो गई थी कि लक्ष्मण आप वहां से किनारे आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, तब लक्ष्मण वहां से बढ़े हैं। और राम जी जब कहते मम मन सीता आश्रम नाही, और राम जी पूछते हैं खोजते हैं, लेकिन लक्ष्मण चुप है। नहीं तो देवताओं को वे कह सकते थे, जैसे जनकपुर में उन्होंने सावधान किया, ऐसे ही लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते, यदि हमारी सीता को आप नहीं लौटाए, आपके संरक्षण में मैं देकर गया था। तो लक्ष्मण रोष में आ जाते, लेकिन लक्ष्मण का रोष नहीं है, इसलिए मम मन सीता आश्रम नाही। राम जी कह दिए, लक्ष्मण समझ गए, लक्ष्मण यह मरमन जाना, जानते हैं लक्ष्मण। सुन के बैठ के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणाए चितई जानकी लख नातन। चितई जानकी एक केवट जिसके शरीर से दुर्गंधी निकल रही है, जो भगवान के पास जाने के लिए कितनी पवित्रता करनी पड़ती है, लेकिन राम कहते नहीं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे हैं वाणी, लेकिन प्रेम से युक्त है चितई जानकी। उसके भावना को उन्होंने पढ़ा, हृदय को पढ़ा। ये देखो इसके हृदय में कितना करुणा मेरे प्रति है। भले हुए पढ़ा लिखा नहीं है केवट, भले हुए वेद नहीं जानता है, शास्त्र नहीं जानता, इंग्लिश हिंदी संस्कृत नहीं जानता, लेकिन वाणी में माधुर्य है, राम के प्रति समर्पण है। इसलिए सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणाए प्रसन्न हुए। भगवान की भक्ति केवल विद्वान नहीं करते, कोई भी हो, आप लोग कुछ नहीं जानते, केवल भगवान से कहिए कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान आपको भक्ति वरदान दे देंगे, आपसे भक्ति करा लेंगे भगवान। चितई जानकी लख नातन, तन से दुर्गंधी आ रही है, रंग भेद है, अथवा ये मछली है, आदि आदि, ये सब कुछ नहीं। मछली हुए दिन रात दुर्गंधी तो होगी। अब हम लोग तो कभी सुने देखे ही नहीं, इसलिए थोड़ा, लेकिन राम का स्वभाव बाह्य आवरण से मतलब नहीं होता है, अंतस्थ शुद्ध हो। इसका मतलब थोड़ा भाव भी, यहाँ एक विचार भी रखना है। ऐसा नहीं कि हम आप सब वही करना शुरू कर दें, कहते केवट को अपना लिए थे। हम आप प्राकृतिक शरीर में हैं और एक सामान्य मनुष्य है। हमारे आपके ऊपर अन्न का प्रभाव पड़ता है, देखने का प्रभाव पड़ता है, सुनने का प्रभाव पड़ता है। भगवान जिसको चाह ले वे वैसा हो जाएगा। परमात्मा की इच्छा है कि केवट की बड़ाई होनी चाहिए, समाज में प्रशंसा होनी चाहिए। जो बर होत सो राम बराई, राम चाहते हैं। नहीं तो राम यदि वहाँ कर्मकांडी बन जाते तो बेचारे केवट पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन उनको पता है कि समाज में भेदभाव चल रहा है, सभी को ये पता है, इसलिए उत्तम से उत्तम सार तत्व ही समाज के सामने परोसता है। चितई जानकी लख नातन, ऐसे ही अर्थ करेंगे मम मन सीता आश्रम नाही। और यदि अर्थ नहीं करेंगे तो इसके लिए गुस्से में नहीं आना है कि पता नहीं महाराज जी कहाँ से ये अर्थ कर रहे हैं, आदि आदि, मन में बहुत सारी बातें चल रही हो, ऐसा नहीं। ठीक है, कोई बात, मेरा राम ऐसा है, मुझे गर्व है, इसलिए मैं ऐसा अर्थ कर रहे हैं। छूट है, कोई FIR दर्ज नहीं हो जाएगा। मेरी सामाजिक दृष्टि है, भक्ति दृष्टि है, योग की दृष्टि है, इसलिए मैं अपने ढंग से अर्थ कर रहा हूँ। नहीं तो गीता प्रेस में जो है वो अर्थ आप करें, छूट है, छूट होता है इसमें, अर्थ करने में छूट होता है। गीता जी की आप टीकाएं देखिए, कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी है, कितनी टीकाएं, सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से कर रहे हैं। आप तिलक टीका पढ़ करके देखिए, कर्मकांड प्रधान है, कर्म मीमांसा उसमें है। स्वामी राम सुखदास जी की जब आप गीता पढ़ेंगे तो वे अलग है, वे अलग गीता है। जब आप ज्ञानेश्वरी टीका पढ़ेंगे तो वे अलग है। ऐसे ही छूट होता है अर्थ करने में। तो इस प्रकार से यहाँ अब वे कोई भक्त नहीं हो गया था,
और वहाँ से आगे राम जी बढ़ते, बहुत सारी लीलाएं करते हुए जटायु जी रावण से लड़ते हैं। जटायु जी की मृत्यु होती है, लेकिन लड़ते लड़ते युद्ध में मृत्यु होती है। उसका परिणाम क्रोध किए हैं जटायु। लेकिन क्रोध, आप लोग कहेंगे महाराज जी, कभी कहते विकार खराब है, हर जगह लिखा है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, लिखा है ना, हर जगह लिखा है काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, सब लोग पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जटायु भी क्रोध किए हैं। इस क्रोध का लाभ देखिए कि जटायु को भगवान का बोध प्राप्त हुआ है। आप विचार करें कि जटायु को भगवान का बोध, एक गीध अधम खग आमिष भोगी, लेकिन जटायु का पराक्रम, जटायु की महानता, जटायु की भक्ति, जटायु का समर्पण, उसे भगवान का बोध प्राप्त हुआ है। ऐसे जटायु जी को अवतार करते हैं। जटायु नहीं तो लोग अर्थ, ये भी आप लोग जो रामायण पढ़ते होंगे अर्थ करेंगे, ऐसा नहीं कि जटायु भगवान बन गए। जटायु भगवान नहीं बने, जीव कभी भगवान नहीं होता है। जटायु भगवत स्वरूप। हम आप भी जब जाएंगे धाम, तो यदि आप नारायण लोक जाएंगे तो उस समय हम आप चतुर्भुज बन जाते हैं, चतुर्भुज। जब कृष्ण लोक जाएंगे तो हम आप कृष्ण की तरह बनते हैं। जब दिव्य साकेत जाते हैं तो जैसे भगवान साकेताधीश है वैसा स्वरूप हो जाता है। सारूप्य मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति से कहते, नहीं तो ब्रह्म ब्रह्म की उपासना नहीं करता, स्तुति करते हुए जाए। गीत गयो हरिधाम लिखा है। ये तो लोग कहते हैं कि भाई ये भी देखो भगवान बन गया। भगवान मतलब ये नहीं चतुर्भुज मतलब भगवान बन गया, ऐसा अर्थ नहीं करना। इस प्रकार से गीध देह तज हरि हरि रूपा, नाम हरि रूप नाम, सालोक्य की प्राप्ति, सारूप की प्राप्ति, सायुज्य की प्राप्ति, इस तरह से उत्तम लोक की प्राप्ति हो गई है। ये इसका अर्थ हरि रूपा का मतलब ये होता ही है कि जब हम भगवान के पास जाते, देवता के पास जाते हैं तो देवता की तरह बन करके जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन तो समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। और भूषण भूपट्टी रूपा, ये सब दिव्य स्वरूप में जाते ही हैं। इस प्रकार से यहाँ भगवान आगे बढ़ते हैं। कवि कह दिया भैया आप सब, हम सब लोग मृत्यु लोक जो कहते हैं मृत्यु लोक है, भले ही ये मृत्यु लोक है, एक दिन जाना है, फिर भी ये दिव्य लोक है, आनंदमय लोक है। इस लोक में रहते हुए भी घबराना नहीं है। गति जी दीन जो जाचक जोगी, जो योगी लोग ध्यान आदि करते हुए गीध अधम खग आमिष भोगी, राम का दरबार है, खुला दरबार है, कोई भी आ जाए उसको स्वीकार लेते हैं राम। ऐसे राम जी उसके बाद अब वहाँ से आगे बढ़ते सबरी जी के आश्रम पर आते हैं। सबरी जी के आश्रम पर सबरी जी बहुत वर्ष से हुई बाट जो रही थी, अपने गुरु जी के वचनों में दृढ़ विश्वास था, इसलिए वे विश्वास पूर्वक। अब एक हम आप एक भजन सुन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की नगरिया, राम राम रटते तेरे तुम्हारिया, राम राम रटते रटते। सबरी की जाय भजन बाब नहीं जानो रे, भजन बाब नहीं जानो रे, मैं भिलनी सबरी की जाय भजन बाब नहीं जानो रे, भजन बाब नहीं जानो रे, नाम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पालो रे, मन में जीवन पालो
निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़ियाँ। रामा रामा रटते रटते तेरे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ मैं करती हूँ, रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बैरन की भर, मीठे मीठे बैरन की भर लाई में जवारिया। रामा रामा रटते रटते धीरे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते धीरे ओ मारिया। सुंदर श्याम सलामी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, नैनन बीच बसाऊंगी। पग पंकज रजमस्तक पर चरणों पे शीश नवाऊंगी, चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दासी की खबरिया। रामा रामा रटते रटते तेरे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते। सबरी जब प्रभु का नाम लेके ये बूढ़ी हो जाती है, इस तरह से प्रभु उनके द्वार पे पहुंचते हैं। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अपना एक नारी हूँ, मैं अपना एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अपना एक नारी हूँ, मैं अपना एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे, दर्शन बिन दो नैना तरसे, दिल की बड़ी दुखारी हूँ, दिल की बड़ी दुखारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में, डालो हम पे नजरिया। रामा रामा रटते रटते, दोनों हाथ उठाकर रामा रामा रटते रटते तेरे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते तेरे ओ मारिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, खिलने की जगरिया। रामा रामा रटते
ये तेरे कुमारिया रामा रामा रचते रचते, ये तेरे कुमारिया रामा रामा रचते रचते, रामा रामा रचते रचते, रामा रामा रचते रचते। राम नाम का स्मरण करते हुए गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उसका स्मरण करते हुए भगवान की प्रतिदिन बाट जोड़े प्रतीक्षा करनी चाहिए। भक्ति में आतुरता नहीं होनी चाहिए, भक्ति में प्रतीक्षा है। ये नहीं कि हमारे मन में आया भगवान अभी मिलो, अभी प्रतीक्षा करेंगे। अपना नित्य नियम करते रहे, भगवान मिलेंगे ही, निश्चय पूर्वक मिलेंगे, ऐसी भावना होनी चाहिए। कि भगवान पहुँचते हैं और वे सबरी बहुत कार्पण्य हो रहे, महाराज मैं अधम अधम ते अधम अधम अति नारी। बहुत भगवान कहते देखो देवी बहुत हमें दीनता नहीं ये है, दैन्य होना चाहिए, लेकिन आप इतने रुग्ण नहीं बन जाओ देवी। इस प्रकार से भक्ति का उपदेश देते कवि कहता है प्रथम भगवती संतन कर संगा, दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा आदि आदि। इस प्रकार से नवधा भक्ति का बोध राम जी कराते हैं। सब आप लोग जानते ही होंगे कि नवधा भक्ति प्रसिद्ध है, ये रामायण। तो इस प्रकार से वहाँ से राम जी आगे निकलते हैं। आगे निकल वहीं से उनको जानकारी मिलती है कि पंपासल चलते हैं, सो सबरी माता ही बताती हैं और उनका वे भक्ति प्रदान करते हुए मुक्ति प्रदान की, अर्थात अपना लोक दे दिए। जीव पावनी सहज स्वरूप अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। वह यहाँ आते हैं। उसके बाद किष्किंधा कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ जब आगे चल कर के आगे चले और अभी तक राम जी कभी कभी पीछे हो, अब यहाँ से कभी कर आगे चले बहुरी रुकनाया ऋषमुख पर्वत नियर आया। और वे जब आते हैं सुग्रीव आदि राड़े वही ऋषमुख पर्वत पर, और श्री हनुमान जी महाराज को भेजते हैं। हनुमान जी जब आते हैं तो अपना वेश बदल करके, परीक्षा लेनी चाहिए वेश बदल करके। तो हनुमान जी लेकिन भगवान का स्वरूप है, भगवान के सामने कोई छिप नहीं पाते, चाहे वह सती हो, चाहे वह हनुमान हो, चाहे कोई भी, सत्य प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ आप लोग सब सुनेंगे, जैसे हम आप कहते हैं भगवान समदर्शी है, समदर्शी है। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं। अब कवि कह रहा है कि गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि देखो सुन कपिजिय मानस जनियोना, तुम तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। आप मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय, ये तो अच्छी बात है, लेकिन समदर्शी मोहिका सबको, सब वेद शास्त्र उपनिषद समाज सबका इतिहास ग्रंथ सब कह रहे कि भगवान समदर्शी, लेकिन भगवान कहते नहीं। रहस्य की बात आप जान लो हनुमान, मैं समदर्शी नहीं, मैं समदर्शी नहीं हूँ, सेवक प्रिय, अर्थात असेवक के लिए अप्रिय। असेवक मुझे प्रिय नहीं है, सेवक प्रिय। कौन सेवक महाराज? अनन्य गति सो। अनन्य गति, अनन्य गति क्या है? हमेशा हर क्षण हर पल में प्रभु का हूँ, ऐसा भक्त जो हमेशा परमात्मा को स्मरण करता है, हर जगह पूजा पाठ करे तो उसमें परमात्मा की ही अलौकिकता देखे, ऐसा अनन्य सेवक, ऐसा भक्त सेवक प्रिय। परमात्मा करे सेवक मुझे प्रिय। और वे कैसा सेवक? नहीं तो सब सेवक है, जो सेवा करते हुए सब सेवक है। कोई मन से, कोई वचन से, कोई तन से, कोई व्यवहार से, कोई दृष्टि से, सब हम आप सेवक हैं। परंतु कवि कहता है नहीं, अनन्य गति सो, जो अनन्य भाव से प्रभु का, एकमात्र भगवान का ऐसा सेवक मुझे प्रिय। सो महाराज अनन्य किसे कहते? कहते सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमान। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। सचराचर के सहित मैं सेवक। चराचर में कोई स्वामी नहीं होता है, कोई स्वामी नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही
परम स्वतंत्र स्वामी है। नहीं तो अर्थ करते मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी हम। एक दृष्टिकोण से ये है सचराचर के सहित मैं सेवक, सब सेवक है। और जब ये हो दृष्टि ऐसी करनी है भक्ति में दृष्टि, तो ये करना है कि सब में भगवत तत्व है। सिए राम में सब जग जानी। प्रणाम, जब प्रणाम करने की भावना हो, सिए राम में सृष्टि दिव्य सृष्टि में प्रणाम कर रहा हूँ। और जब ये बोध हो कि हमारा स्वामी कौन है, तो एकमात्र मेरा भगवान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज को उपदेश करते हैं। मैत्री होती है, वहाँ से मैत्री के बाद भगवान वहाँ चातुर्मास आदि करेंगे। बहुत सारे किष्किंधा कांड बहुत रहस्यात्मक है और यहाँ वास करते किष्किंधा कांड का हम आपको एक अनुष्ठान बता दे रहे हैं। यदि कोई कामना हो आप लोगों सबके अंदर कामना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छिपा ले कि हमारी कोई कामना नहीं। हम आप मनुष्य हैं, उत्तम कामना हो, किसी का नुकसान ना हो उस कामना में, इसी कामना करिए। इस किंधा कांड में कामना करने का अधिकार दिया गया है और जो इसका पाठ करते हैं उनकी कामना भव हे सज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुणार तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। अर्थात राम जी उसकी सकल कामना पूर्ण करते। सुंदरकांड का प्रचार है, सुंदरकांड का प्रचार है, लेकिन किष्किंधा कांड का भी प्रचार होना चाहिए। 30 दोहे मात्र हैं, मुश्किल से 15 मिनट समय लगता है। कोई कामना यदि हो तो पूर्ण करने के लिए ये किष्किंधा कांड में बहुत पाठ किया हो। किष्किंधा कांड बहुत पाठ किया हो। किष्किंधा कांड कामना पूर्ण करने वाले हैं। प्रचार का एक नियम है कि जिस चीज़ का, जैसे टीवी पर हम आप प्रचार देखते हैं, जो चीज़ प्रचार में आया उसे मान लेते हैं, उत्तम है, बढ़िया है, तो मार्केट में वही चीज़ ले जाते हैं, ये चीज़ लेना है। नहीं तो बहुत चीज़ें प्रचार नहीं हुई, लेकिन उसका क्वालिटी क्या है ये मुझे देखना। कांड कोई खराब नहीं है, पूरी रामायण कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, पूर्ण करेंगे। लेकिन ये कांड का जो श्रुति फल है, श्रुति फल के दृष्टिकोण से भव हे सज रघुनाथ जस सुनहि नाम, सुनहि कवि कह दिया है। सुनहि का मतलब अगर यहाँ कहा ही कहेंगे तो फिर अर्थ ये हो जाएगा, छंद भेद हो जाएगा, शब्द अधिक हो जाएंगे। सुनहि कह दिए, इसका मतलब कहना, पाठ भी करे सुने भी। तो इस तरह से करना चाहिए कि जो लोग कहते हैं, सुनते हैं, जैसे पाठ करते हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसकी विधि ये है कि कुछ नहीं करना है, केवल जब आपको करना है आप नियम बना लें, मुझे पाठ करना है, और वे पाठ करते समय एक दीपक जला लें और दीपक जला करके आप हनुमान जी महाराज को कोई भी नैवेद्य, गुड़ हो, बादाम हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो, फल हो, कोई ऐसा नैवेद्य जो प्रतिदिन वही नैवेद्य हो, और वे चढ़ा करके आप पाठ करें। 108 पाठ तो करना ही है, करना चाहिए, इससे कामना पूर्ण होते हैं। और जब पाठ करें तो इसका एक और नियम है। जैसे आप सुंदरकांड पाठ करते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव बताए थे, जैसे सुंदरकांड पाठ करते हैं आप, तो सुंदरकांड पाठ करते कहाँ से, बलि बांधत प्रभुवार, यहाँ से। लेकिन थोड़ा ऊपर और जाना है, एक दोहा ऊपर, वहाँ से करें, मैं देखा हूँ तुम नाय गीध है दृष्टि अपार, यहाँ से पाठ शुरू करना है। हनुमत उपासना की एक और विधि है। जब हनुमान जी अथवा आप हनुमान चालीसा पाठ करें अथवा रामायण सुनाए, तो एक और विधि है। एक उत्तराखंड में वीर करोड़ी बाबा हुए महात्मा, वे बताते थे कि जब आपको हनुमान जी की उपासना करनी है, हनुमान जी को खुश करना है, हनुमान जी को कुछ करना है, तो आप यहाँ से कहें, का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगे तव अवतारा।
सुनत ही भयो प्यार से। फिर आप अपनी कामना करिए, अब जो भी करना हो हनुमान। नहीं तो हनुमान जी रमरमाहट करते, राम नाम में लगे रहते, राम नाम की नदियाँ बहत चली जाए उसी में प्रवाह में लगे हैं राम नाम। उनको थोड़ा ठहराना है, महाराज मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी अनुनय विनय आप विनती सुनिए। कहा चुप साध रहे हो बलवान, आप बल कह ही निष्पत्ति नहीं करना है, क्योंकि कह ही निष्पत्ति अगर आप कहेंगे फिर निष्पत्ति कहेंगे, आप ही वहाँ निष्पत्ति हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए उनसे कहिए का चुप साध रहे हो बलवान, आप क्यों चुप साध रहे हो। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, कवन सु कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तो पाही। तब तक हनुमान जी नहीं सुनते, प्रशंसा करने से ज्ञानी नाम अग्रगण्य जो खुश नहीं होते, लेकिन जैसे उनको आप बोध कराएंगे राम काज, मेरी जो कामना है वे शुभ कामना है, वे राम काज है, वे मांगलिक कामना है। जैसे आप कहेंगे राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है और मैं राम भक्त होकर के आपसे कामना कर रहा हूँ राम काज करने के लिए। यदि शक्ति चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, इसलिए करना है तो समाज हित के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए, देश हित के लिए इस प्रकार की कामना हो तो हनुमान जी पूर्ण करते हैं। हनुमत उपासना की प्रथम सीढ़ी है। यदि आप सुंदरकांड पढ़ते हैं और या हनुमान जी को आप हनुमान चालीसा पढ़ते तो भी इतना बोले का चुप साधे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भ्यो पर्वताकारा, श्री गुरु चरण सरोज रज। और जैसे यदि आपको लगे, एक बार कहिए, शुरू में 2-4 बार आप कहिए, आपको आभास होगा कि हनुमत चेतना यहाँ आ गई। आप जो चित्रपट आदि रखते हैं वहीं आप बैठ करके करें, और तो इस प्रकार से आप यदि करेंगे तो इस प्रकार आप करें, 2 बार 4 बार करें। अगर आप उसमें और उस मंत्र को पावरफुल बनाना चाहते हैं, श्री राम जय राम आचुप साध रे बलवाना, श्री राम जय जय राम, पवन तनय बल पवन समाना, श्री राम जय जय राम, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, श्री राम जय राम, इस तरह से और आपका वे मंत्र पावरफुल हो जाएगा। ये हनुमत उपासना है। इस प्रकार आप लोग कोई एक भी कर लेंगे तो मेरी सार्थकता हो जाएगी। करना चाहिए, उपासना करिए, शक्ति आएगी, फिर आपके अंदर अलौकिक शक्ति आ जाएगी। और लोग ये भी संदेह करते हैं, लोग ये भी पूछते हैं कि माता करे कि ना करे, देवता है, दिव्य है, सबको करना चाहिए। नहीं तो ये भी संदेह, हनुमान जी की उपासना लड़की करे, महिला करे अथवा कौन करे, सबको करना चाहिए। देवता कभी आप पवित्र नहीं होते, देवता कभी ऐसा नहीं कि आप करें तो वे नाराज हो, ऐसा नहीं होता है। भक्ति मार्ग सबके लिए, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को यदि आप भक्ति से करते हैं, भगवान के हो करके करते हैं तो सब लोग कर सकते हैं, कोई रोक टोक। यदि कर्म मीमांसा के दृष्टिकोण से करेंगे तो फिर कर्मकांडी आपको बहुत सारे नियम करके रोक देंगे, आप भक्त बन ही नहीं सकते। कर्मकांड जानना चाहिए, लेकिन भगवान के सामने भक्त हो जाइए तो बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार ये उपासना करनी चाहिए। आगे बढ़ते समय सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। जामवंशी महाराज जैसे उनको कहते हैं, उनके अंदर राम काज की एक ज्वाला जगती है और समुद्र पार करने की तैयारी सब कोई कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज से राम काज होना है, इसलिए राम काज करने के लिए हनुमान ही जा सकते हैं। अर्थात जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, जो अतुलित बलधामम है, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम होते हुए भी जो विनम्र है, जिनमें दैन्यता है, विनम्रता है, शीलता है, जो अहंकार से रहित थे, कर्तापन से रहित थे, ऐसे हनुमान जो जिसके अंदर हैं वही राम काज कर सकते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज राम काज के लिए चले हैं, समुद्र पार करते हैं। समुद्र पार करने में बाधाएं आती है, जब उत्तम कार्य के लिए चलते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन वे बाधाओं को राम नाम के प्रताप से श्री हनुमान जी महाराज पार होते, समुद्र पार जा करके लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। अक्षय कुमार आदि आते
जाते हैं, उसका वध करते हैं। अब आप सुनते परदेशी नगर कीजिए सब काजा, ये हो गया राम नाम स्मरण करते हुए राम काज के लिए। गरल सुधारी को करई मिताई, गोपन सिंधु अनल सितलाई। सब अपने हो जाते यदि राम काज में लग जाते, तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, पराये भी अपने लगने लगते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज रावण को भी उपदेश करते हैं, राम चरण पंकज गुण धर्म। रावण एक बात आप सुन लो, और कुछ करो ना करो, राम चरण पंकज। हृदय में राम चरण राम नाम धारण करो, तुम्हारा भला हो जाए। मुझे पता है कि तुम अभिमानी हो, नहीं जाओगे राम के पास झुकने के लिए, अहंकारी झुकना नहीं चाहता है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, ये लंका तुम बहुत तपस्या करके आ जाए। केवल राम चरण आप यदि मन से धारण करो, राम के पास नहीं जाओ धारण करने के लिए, केवल आप इतना कर लें, मन में धारण की, प्रभु मैं आपके चरणों के आश्रित हूँ, मैं चरणाश्रित हो चुका हूँ, आपका लंका राज अचल हो जाएगा। राम है, क्षमाशील है, कोई समझ जाएंगे कि रावण शरणागत हो गया है। इसलिए आप केवल राम चरण हृदय में धारण कर लो, कोई बात नहीं, अधर्मी किसी की बात नहीं सुनता है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंका जला करके वापस आते हैं, पुनः भगवान से मिलते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, प्रशस्ति पत्र आदि देते हैं, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो। ऐसे राम भक्त, ऐसे राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर जीव नहीं धन्य होगा तो तुम निष्काम। और ऐसे श्री हनुमान जी महाराज आते हैं, उसके बाद समुद्र के ऊपर वान की जारी करते हैं कि अब समुद्र को सोखते हैं, आदि आदि समुद्र आकर प्रार्थना अनुनय विनय करते हैं। उसके बाद समुद्र बांधते हैं, वहाँ शंकर जी की उपासना करने, भेद नहीं है किसी में, लेकिन जो लोग ये जानते होंगे कि रावण आया था वहाँ पूजा करने के लिए, रावण नहीं आया था। ये तो ऐसा भी प्रचार है समाज में कि रावण आया था पूजा करने के लिए, राम जी की उदारता। लोग बड़े बड़े लोग बोलने लगे, कहते रावण आया था वहाँ राम जी बुलवाए थे। उस समय भी देश में ऋषि मुनि थे, ऐसा नहीं है कि राम जी एक क्षण के लिए आताताई को आचार्य बना लें और उसके बाद पुनः उसके पद के लिए चले, ऐसा नहीं होता। नियम है, एक सामाजिक दायरे में रहना होता है। रावण को उन्होंने नहीं बुलाया। लोग ये भी कहते रावण तो सब जानता, ही सब अलग पक्ष है, वहाँ रावण को नहीं बुलाए थे। और भगवान शिव की आराधना इसलिए कर लिए, एक मनुष्य रूप में है, ये नरनाट कर रहे हैं। हो सकता है भगवान शिव को ऐसा लगे कि हमारे शिष्य को मारने जा रहे हैं, तो वे तो तमोगुण की उपासना किया है, सिर काट करके बलि देकर क्या क्या किया, ये उपासना नहीं है आपकी। ऐसा नहीं कि कहते कि शिव जी क्या क्या करते करते शिव जी सब चीज़ खाते हैं। लोग कहते अघोरपंथी है शंकर जी, इतना ही नहीं, लोग कहते हैं और वामपंथी है शंकर जी। लाभ भी वही वामपंथ वाला मिलेगा अगर शंकर को आप वामपंथी के। मैं कह रहा हूँ वैष्णवानाम यथा शंभो, भागवत पुराण कह रहे हैं, शिव पुराण यदि कह रहे होंगे, तो आप यदि भगवान शिव को ऐसे कहेंगे तो वही रूप स्वरूप आपके अंदर भी तमोगुनी हो जाएंगे सब लोग। हमारा मार्ग में नहीं है रावण वाला मार्ग, हम लोग ऋषि मार्ग के उपासक, वेद मार्ग के उपासक। कहेंगे महाराज वेद में भी तो वामपंथ, वही स्वीकार करिए आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शिव का अभिषेक करिए, शिव के ऊपर चावल चढ़ाइए। यदि भांग चढ़ाना हो तो औषधि रूप में, नशा के रूप में भाव नहीं करना है। देवता है, वे जानता है सब, नशेरी नहीं है भगवान शिव, ऐसा नहीं कि गांजा भांग चढ़ाते। औषधि रूप में आप चढ़ाइए, भांग औषधि भी है, औषधि रूप में आप उनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम आदि करके आप चढ़ा दीजिए, वे मान्य हो जाएगा, क्योंकि देवता हमारी भावना को समझता है। यदि आप शिव को वामपंथी आदि कहेंगे तो हम आप जो भी वामपंथी की उपासना करेंगे वे वामपंथी हो जाएंगे, उनका रास्ता गलत हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा, व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा, उसके दया जो करुणा रूपी नदी है, प्रवाह है, वे सारे सूख जाएंगे, नीरस हो जाएगा, वो व्यक्ति तमोगुनी हो जाएगा, उसका आचार व्यवहार ये सब दूषित हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव की आराधना करिए तो परम भक्त बना करके आराधना करिए, इस प्रकार की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाइए, अक्षत आदि चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। ऐसा नहीं कि मांस मदिरा नहीं चढ़ाना है, अगर आप चढ़ाएंगे तो उसका परिणाम जो हुआ लंका वाले का,
देख लीजिए, बहुत शिव जी की आराधना किया था, उससे बड़ा लोग कहते थे शिव तांडव रचा है। देखिए क्या परिणाम हुआ लंका वाला, पूजा तो किया था, तपस्या करके वर भी प्राप्त कर लिया, उससे बड़ा लोग कहते हैं शंकर का भक्त का यही दुर्गति होती है, रान को कोई रोवन हारा। आप विचार करें कि भक्त की यही दुर्गति होती है, रान कुल को रोवन हारा, सामने में बेटा मारा गया, सारा कुल का नाश कर दिया, पत्नी भी सिर ठोकती कि जल्दी ये मर जाए, पत्नी नहीं रोई, लोग पक्ष में थोड़े हुए व्यवहार की केवल इसलिए वे नहीं रोई। यदि हम रोएंगे तो पुनः हमारी यदि मृत्यु यही पति मिलेगा, यही जल, यही पापी, यही अधर्मी, यही दुराचारी। इसलिए मंदोदरी राम भक्ता बन गई। और ये भी नहीं करना है कि मंदोदरी जाकर के विभीषण के साथ विवाह कर ली या रह गई, ऐसा नहीं हुआ है। आप अपनी संस्कृति खराब नहीं करना है। मंदोदरी भक्ता बन गई है। ये तो ये भी करते कि मंदोदरी विवाह कर ली, विभीषण जी से परम भागवत को भी नहीं छोड़ते, प्रचार भी करना। ऐसे लोग ये प्रचार करते हैं जो चाहते हैं कि पराई स्त्री में आसक्त हो जाए, ऐसे लोग ये चाहते हैं। नहीं तो ये सब प्रार्थना स्मरणीय है, वंदनीय है, ये भक्ता बन चुकी हैं, फिर भी इनको हम ले आते अपनी दृष्टि में। विभीषण के साथ विवाह नहीं की थी, विभीषण ऐसा अपराध नहीं किए थे। हमेशा तारा, मंदोदरी आदि सब को ले आते। कितने बड़े बड़े भक्ता, मंदोदरी भक्ता, वे भी अपने पति का धर्म पालन कर रही थी। मंदोदरी इसलिए नाम हो गया कि उधर मंद इसलिए पड़ गया, उसके बेटा जो मेघनाद, अक्षय कुमार आदि हो गया, इसलिए उसे मंदोदरी कह दिया कि उसकी मंद उदर वाली है। उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन प्रच्छन्न भक्त था मेघनाद, भी अपने पिता का व्रत पालन किया। लेकिन वे भक्त कब था? पिता तक ही। हमारे लिए आदर्श नहीं हो जाएगा मेघनाद। तमोगुणी पिता था, शराबी पिता था, अय्यासी पिता था, तो उसका वे धर्म था, अपने पिता की आज्ञा पालन किया। क्या वे हमारे लिए आदर्श हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा? यज्ञ सब कर रहे हैं, लेकिन जब वे यज्ञ कर रहा है रावण आदि, तो राम आदेश देते हैं जाकर के जो यज्ञ पुरुष भगवान है, वे यज्ञ पुरुष भगवान कहते हैं जाकर विघ्न डालो, कहते हैं ना, जाकर विघ्न डालो, यज्ञ सफल होने नहीं दिए, जबकि यज्ञ रक्षक भगवान है, क्योंकि तमोगुणी है। ऐसे राक्षस लोग जब यज्ञ करेंगे तो देश का भला नहीं हो सकता, समाज का भला नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जब भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज अपनी लीला के, राम जी अपनी लीला करे, रावण आदि का वध करते, धर्म रथ का वर्णन में एक विचार बनाया था कि धर्म रथ का वर्णन करता, लेकिन अब समय नहीं है, क्योंकि समय बहुत हो गया है। कभी भगवान की इच्छा होगी, कभी परमात्मा चाहेगा तो धर्म रथ भी सुनाएंगे कि मानस का धर्म रथ क्या है, धर्म तत्व क्या है, किसे कहते हैं लंका कांड, राम का धर्म क्या है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, विशेष रथ पर जो विराजमान है, अपने इंद्रियों के रथ पर जो विराजमान है, संयम का जिनके पास रथ है, विवेक का जिनके पास रथ है, ऐसे राम दिव्य रथ पर विराजमान। इस प्रकार से रावण का वध करते, कुंभकर्ण का वध करते, मेघनाद का वध करते, लक्ष्मण को शक्ति आदि लगती है, लक्ष्मण पुनः ठीक हो जाते, दोबारा शक्ति लगती है, तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण एक बार मर्यादा पालन, आप ये शक्ति, आप महान होकर के शक्ति के इसका परित्याग करो। लक्ष्मण उठ करके युद्ध करने लगे, एक बार शक्ति लगी, दोबारा भी शक्ति का प्रहार हुआ, कुछ लक्ष्मण को ने राम कह दिया, हो गया, एक बार सम्मान होता है, शक्ति आदि दोबारा नहीं होता है। राम जी उठते हैं, लक्ष्मण उठते हैं, युद्ध करते हैं। आप सब लोग लंका कांड जानते ही हैं। रावण, कुंभकर्ण आदि को मोक्ष कह सकते हैं, एक पक्ष में नहीं कह सकते। मोक्ष का मतलब में पुनः पुनः दोबारा आएगा, इसलिए उसे मोक्ष कहना ठीक नहीं। तो कह सकते भगवान का दर्शन आदि हुआ पुनः मोक्ष, लेकिन सब लोग जानते 3 जन्म का ये है। ठीक है, जो हुआ वे अधर्म पराजित हो गया, धर्म विजयी हो गया, ये मायने मन में रखना है। राम धर्म पुरुष है, वे विजयी हुए, रावण अधर्मी है, वे पराजित हुए। ऐसे ही अधर्म हमेशा पराजित होकर आया है, धर्म हमेशा विजयी होता है। ये भाव क्यों ना रख करके आगे महाराज या जाने उसके पीछे मस्तिष्क क्यों खराब करे। अगर वे दोबारा जन्म भी ले लिया तो हमें लाभ क्या मिला?
यदि नहीं जन्म लिया तो ऐसे लोग नहीं जन्म ले तो लाभ है। भगवान को लीला करनी है तो वे अपनी योजना बनाते रहते हुए भगवान है, हम आप भक्त हैं, भक्त की दृष्टि अपनी होती है। इस प्रकार से भगवान की कृपा से आप उस समय देखेंगे, सुनते ही है, पढ़ते ही है कि जब भरत, एक कौन है, नाम जापक भरत, जो प्रेम में हमेशा मगन है, लेकिन अयोध्या के ऊपर जब विपत्ति आई तो एक मालाधारी जो था, जो भजन कर रहा था, वे शस्त्र उठाया था। भरत जैसे प्रेमी शस्त्र उठाए, ये ठीक नहीं। तो इस प्रकार से हनुमान, उस समय भरत जी समाधि में हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन समाधि का मतलब ये नहीं कि आक्रमण्य होकर के आंख बंद कर ले, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए। पूर्ण चेतना में जीवन जीना ही समाधि की अवस्था है। जब बुद्धि पूर्ण प्रखर हो, सही निर्णय ले रहा हो, उस समय की स्थिति को समाधि कहते हैं। नहीं तो समाधि मतलब ये समझते घर द्वार भाग करके और कहीं जंगल में बैठ कर आँख बंद कर ले, बस समाधि लगे। ऐसी समाधि नहीं होती। मैं अर्थ किया था कल के निर्विचार मतलब क्या होता है, विशेष समय नहीं लेंगे। और उस समय श्री भरत जी महाराज बिना फर्क के मान से हनुमान को धाराशायी कर दिए। लोग कहते हैं साधु को राजनीति करना चाहिए, साधु को शस्त्र उठाना चाहिए। देखिए राम, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई हिंसक नहीं हूँ। देश के ऊपर, समाज के ऊपर, बहू बेटी बहन के ऊपर यदि किसी प्रकार प्रकृति के ऊपर यदि विपत्ति आए तो उस समय शस्त्र उठाना धर्म होता है। उस समय शस्त्र उठाना धर्म है। भाई भाई में यदि लड़ रहे हैं तो उस समय शस्त्र उठाना अधर्म है। पति पत्नी में यदि झगड़ा हो रहा है तो उस समय शस्त्र उठाना अधर्म है। ये विचार करना है। उस समय शस्त्र नहीं उठा लेना है कि शस्त्र उठा करके एक दूसरे का सिर फोड़ दे, फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, धन भी खर्च होगा। ऐसा अर्थ करना चाहिए। तो श्री हम आप सब लंका कांड से निकल चुके हैं। अब पुनः अयोध्या में मांगलिक वातावरण है। उत्तर कांड में प्रवेश करते बस कुछ ही क्षण में तथा राम राज्याभिषेक करके उसके बाद एक दिन अवधियाधारा समझत मन दुख हुआ पारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, नारी को दिल राम अनुरागी कपटी कोटिले मोह प्रभु चीना आती नारी संग नैना। करनी समझे प्रभु मोरी नहीं चाही कर